So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about the relation between current and drift velocity and the microscopic form of Ohm's law. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So सबसे पहले आता है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिंपल सा हमारा रिलेशन आता है, जो रिलेशन है वो हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए और एग्जामिनेशन के लिए और आगे आने वाली जो डेरिवेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, जो इन दोनों का रिलेशन आता है। सिंपल सा हमारा डेरिवेशन आता है। सबसे पहले समझते हैं अपना डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल वही है हमारा जैसे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होता था। मींस एल लेंथ का कोई हमारा कंडक्टर है, उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक्सटर्नल हमने कोई बैटरी या सेल लगाई हुई है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और वहां पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम और जो हमारा सिस्टम है ये आता है। अब सिंपल हम अपना दोनों का रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बिल्कुल सिंपल से ये बात हमें पता है कि जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर टाइम के इक्वल होता है। इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आती है हमारी नाउ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू कंडक्टर। मींस हमारा एल लेंथ का कंडक्टर है तो उसमें यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। जैसे आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही लिख देते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, जो कंडक्टर की लेंथ है जो कि हमारी एल। स्पीड कितनी है हमारी, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो स्पीड की जगह हम लिख देते हैं वी डी। इसको मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। मींस ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा I इज इक्वल टू क्यू वी डी अपॉन एल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म हमारी ये आ जाती है। अब जो हमारा Q है, Q मतलब हमारा चार्ज। चार्ज मतलब जो भी है हमारा एल लेंथ का कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज। चार्ज क्या है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन। हमारा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है E। हमारे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने माने हैं कि इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे कैपिटल N। तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा मींस Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कैपिटल N इंटू E। मींस एक चार्ज की वैल्यू ए मींस एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटू जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी टोटल चार्ज की वैल्यू। तो सिंपल हम वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू एन ई आ जाता है। N का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। मींस इस चार्ज में, चार्ज कंडक्टर जो है इसके अंदर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन है हमारे कैपिटल N। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई वी डी अपॉन एल। मीन्स हम यहाँ Q की जगह लिख सकते हैं एन ई। N का मतलब है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल एक रिलेशन तो हमारा ये आ जाता है। अब हम जो रिलेशन यूज करते हैं, बेसिकली जो I और वी डी के बीच का रिलेशन यूज करते हैं, वहां पर जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो हम टोटल नहीं लेते हैं, वो हम लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमें जो Q है उसकी वैल्यू रखनी होगी स्मॉल एन ए एल ई। मींस स्मॉल एन ए एल ई का मतलब हो गया, ए एल का मतलब तो हो गया हमारा वॉल्यूम। मींस ए एल जैसे हम कोई भी एरिया, और जो एरिया होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, वो आएगी हमारी वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q की जगह हम लिख देंगे एन ए एल ई। ये सिंपल हम वैल्यू रख देंगे। मींस इस जो यहाँ पर हमारा Q आता है उसकी जगह हम ये सिंपल वैल्यू रख देंगे। तो रखने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी I इज इक्वल टू एन ए एल ई वी डी अपॉन एल। और यहाँ से जो हमारा L है, L से L कट जाएगा और जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, मींस एक तरीके का जो रिलेशन आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये सिंपल हमारा रिलेशन आता है। इन विच जो I है वो करंट, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और जो A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी कंडक्टर है। E मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है, VD मतलब हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। ये आता है हमारा रिलेशन बिटवीन I एंड VD। मींस करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों का रिलेशन होता है, एग्जामिनेशन के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और आगे आने वाले जो डेरिवेशन है उसमें भी हमारा इसका डायरेक्ट यूज होता है। बिल्कुल सिंपल से हमारा रिलेशन आ जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारा एक रिलेशन होता है बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इन तीनों के बीच का ही हमारा रिलेशन होता है। बिल्कुल सिंपल से ये भी हमारा डेरिवेशन आता है। पहले हम लेते हैं जैसे वी नो डेट I इज इक्वल टू एन ई वी डी। हमने अपने लास्ट में भी किया था, अपने लास्ट डेरिवेशन में, कि जो करंट है और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उन दोनों के बीच का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये हमारा रिलेशन आ जाता है। अब वी डी की वैल्यू हम लिख देते हैं। मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो आती है ई ई टॉर्क अपॉन एम। ये हमारी वैल्यू लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद हम सोल्व कर लेते हैं। मींस जो ये हमारा ए आता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, जो कि हम लिख देते हैं आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टॉर्क अपॉन एम। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट
इक्वेशन जो हमारा I अपॉन ए होता है मींस करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं अपनी करंट डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं पूरी एक सिंगल टर्म को, इसको हम डिनोट करते हैं J से। J का मतलब होता है हमारी करंट डेंसिटी। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको पता है बट R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉर्क, ये होता है हमारा। अब ये चीज आप देखोगे क्या होता है, R का मतलब होता है हमारा रेजिस्टेंस। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है VI की फॉर्म में, लेकिन एक हमारा इस फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है जो कि होता है R इज इक्वल टू, जो R की वैल्यू होती है मींस कोई भी कंडक्टर है उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ML अपॉन NE स्क्वायर ए टॉर्क। इसमें जो M है वो हमारा मास आ जाता है, L मतलब हमारे जो कंडक्टर है उसकी लेंथ, N मतलब जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाते हैं, E मतलब हमारा जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, A मतलब हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो, टॉर्क मतलब हमारे आपको पता है ये रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारी चीजें आ जाती हैं। ये हमारा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आपको पता है हम रेजिस्टेंस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए मींस रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रो इसमें आती है हमारी रेजिस्टिविटी, तो आर की जगह हमने लिख दिया रो एल अपॉन ए, और ये हमारा इधर का तो एज इट इज ये नीचे आ गया। तो यहाँ से हमारा जो एल है, एल से एल कट जाता है और ए से हमारा ए कट जाता है, मींस दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। जो फाइनली हमारी जो रो की वैल्यू आती है वो आती है रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉर्क, ये हमारी रो की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास जो करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई, जो हमारे पास रो है उसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, जो कि आएगी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट J इज इक्वल टू ई अपॉन रो, मीन्स यहाँ से जो वैल्यू हो गई थी ये तो हो गई थी हमारी J, मीन्स आई अपॉन ए की जगह लिख सकते हैं हम अपना J, और ये हमारा E बच गया, इसको अलग रख देते हैं, एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम, ये हमारी ये वाली वैल्यू आ गई, जिसकी जो वैल्यू है वो है हमारी रो मतलब हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो। तो ये J इज इक्वल टू ई अपॉन रो हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कंडक्टिविटी का मतलब होता है, कंडक्टिविटी सिंपल होती है हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल, मीन्स कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये हमारा सिंपल उसका रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन जो यहाँ पर रो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं अपना के, हम इसको जो हमारी कंडक्टिविटी होती है इसको हम अपना के या फिर हम अपना सिग्मा दोनों से ही डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी आप चाहो दोनों से हम डिनोट करते हैं। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी J इज इक्वल टू के ई, इन विच जो हमारा J है वो हमारी करंट डेंसिटी, के मतलब हमारी जो कंडक्टिविटी है कोई भी कंडक्टर है उसके लिए, और ई मतलब हमारी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ये आ जाता है हमारा इन तीनों के बीच का रिलेशन, और इसी को बोलते हैं अपना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। भी ये एग्जामिनेशन के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो हमारे इन तीनों की मतलब इन तीनों के नाम से पूछ लेते हैं इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, या फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये कह देते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ हमें ड्राइव करनी है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें, क्योंकि ये ओम्स लॉ तो हमने पढ़ा होता है लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है ओम्स लॉ की वो हमें पता नहीं होती। तो यही होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। एग्जामिनेशन के लिए हमारा जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।